20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है। श्राद्ध पक्ष का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। सभी जातियों के लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए श्राद्ध पक्ष में उनका श्राद्ध रखते हैं, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध रखते हैं, उनके नाम से भोजन करते हैं। पितृदोष जन्म पत्रिका में आजकल आम बन गया है। काफी मतलब हम 10 पत्रिका देखेंगे तो उसमें से 10 पत्रिकाओं में 7-8 पत्रिका ऐसी होगी जिसमें पितृदोष, श्रापित दोष मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या हो जाता है कि पितृदोष से हमारे पूर्वज खुश नहीं है। जो पूर्वज हमारे घर में मर गए हैं, शांत हुए हैं, वो पूर्वज हमारे खुश नहीं, ये सिद्ध हो जाता है। पूर्वज चाहे घर के मतलब दादा से लेकर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से लेकर यदि हमारे पूर्वज खुश नहीं है तो हम प्रगति नहीं कर सकते, हमारे बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, परिवार में किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, अचानक आपत्ति आ जाती है, अचानक अज्ञात भय परिवार में बना रहता है। सबसे बड़ी बात, परिवार में कलह क्लेश रहता है, वाद विवाद बनते हैं, परिवार में एक दूसरे की बनती नहीं। आप 4 दिन प्लस हो रहे हो, रिटर्न 5वें दिन माइनस आते हो। ऐसे अनेक प्रकार की प्रॉब्लम घर में पितृदोष, श्रापित दोष की वजह से होती है और ये तो आजकल आम बन गया है। अब आप महामारी देखिए, अपने इतने महामारी में काफी सारे लोग मर गए, किसी को अग्नि नहीं मिला, अपने पुत्र से अग्नि नहीं मिला, अपने परिवार से अग्नि नहीं मिला। ये पितृ को संतुष्ट करने का हर व्यक्ति कोशिश नहीं कर सकता, या कोशिश करे भी तो कर ही नहीं पाएगा कि दैनंदिन बिजी शेड्यूल, सबका इतना भागदौड़ भरा शेड्यूल है कि आप अपने पितरों के हर तिथि पर उनको भोग नहीं दे सकते। आप हर वर्ष जाकर श्राद्ध नहीं कर सकते। अब महाराष्ट्र के लोग हैं, गया जाकर कौन श्राद्ध करेगा? इसलिए पितृपक्ष में कुछ नियम होते हैं, यदि उस नियम को फॉलो कर दिया जाए तो आपके पूर्वज आपके संतुष्ट रह सकते हैं। अगर आपके पूर्वज संतुष्ट रहेंगे, आपके पितृ संतुष्ट रहेंगे तो परिवार में आपके प्रगति पर, आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। मैं कुछ नुक्खे आपको बताना चाहता हूं। इस आप श्राद्ध पक्ष में, इस महालय पक्ष में, अपार पक्ष में अगर आप इस थोड़े से सामान्य और बहुत आसान कुछ चीजें अगर आप करते हो तो आपके पितृ, आपके चाहे आपके घर में आपके 7 पीढ़ी से भी आपके पितृ असंतुष्ट है तो इस नियमावली से, जो मैं नियमावली बता रहा हूं, इस सामान्य नियमावली से जो आम आदमी कर सकता है, ऐसी नियमावली से अगर आप चलते हो तो आपके पितृ संतुष्ट रहेंगे और आपको मतलब गया वया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी की बस की बात नहीं कि आप गया जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ या कहीं जाकर पूजा करो। जिनके लिए आसान है तो उन्होंने तो जाना चाहिए। इस श्राद्ध पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध करना, नारायण नागबली करना, तर्पण करना, पिशाच मोचन विधि करना, अगर आपके हाथ में हक में है, आप जा सकते हो, आपके लिए आसान है, आपके लिए सारी सुख सुविधा है तो आपने अवश्य त्र्यंबकेश्वर, जिनको उज्जैन पास पड़ता है उज्जैन, जिनके लिए गया पास पड़ती है गया, जाकर आप लोगों ने ये पूजा है। अगर आपको कुछ भी पूजा, आपके घर में दोष है पितृ का और आपको पता नहीं कि क्या पूजा करनी है तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर लीजिए या तर्पण विधि कर लीजिए या फिर आप नारायण नागबली कर लीजिए, या इसके अलावा भी आप सामान्य रूप से आपके 7 पीढ़ी के पितृ संतुष्ट रहे, इसलिए आपको सबसे आसान चीज है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर लीजिए। पिशाच मोचन नाम का एक विधि होता है, वो कर लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग जा नहीं सकते, आप दैनंदिन शेड्यूल में बिजी हो, उनके लिए मैं कुछ आसान तोड़ के बताना चाहता हूँ। वो नित्य नियम से अगर करते हो 15 दिन, इस 15 पितृपक्ष में इस 15 दिन अगर आप ये नियम करते हो तो जरूर आपको आपके पितृ, आपके पूर्वज संतुष्ट रहेंगे और इसका पितृ संतुष्ट रहेंगे तो इसका आपके परिवार, आपके व्यापार व्यवसाय, आपके घर की मानसिक स्थिति, सबके विचार एक रहेंगे, कलह क्लेश कम हो जाएंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी और अज्ञात भय घर से चला जाएगा। अचानक आने वाले आपत्ति जो है वो रुक जाएगी कहीं ना कहीं। इसके लिए सबसे आसान चीजें 5-6 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, तरीके। एक तो पूरे 15 दिन
पितृपक्ष में 20 तारीख से लेकर 6 तारीख तक घर में गीता जी का, भगवत गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। गाय के दूध से खीर बनाकर अग्नि में प्रवाहित करनी चाहिए। 2 हो गए। गाय के घी से, गाय के दूध से खीर बनाकर अग्नि में उसको प्रवाहित करना चाहिए। रोज अपनी जो भी चूल्हे की अग्नि है या थोड़ी सी अग्नि बनाओ, उसमें उसको प्रवाहित करो। दूध, जौ, चावल और गंगा जल से छोटे छोटे पिंड बनाओ, पिंड गोले, वो गोले बना के पत्रावली पर जितने भी अपने पितृ हैं, पापा, दादा, चाचा, मामा नहीं तो अपने पूर्वजों के नाम से वो जितने पूर्वज है उतने गोले बनाकर पत्रावली में रखकर अपने छत में रखो 15 दिन पर डे। एक प्रकार से ये रोज का तर्पण हो गया। वो छत पे रखो। अगर उसको पक्षी खाते तो और अच्छी बात, नहीं खाते हो तो शाम को ले आइए, नहीं दूसरे दिन ले आइए, गाय को खिला दीजिए आप उसको। ये हो गया रोज का तर्पण। 13, 14 और अमावस के दिन घी और गुड़ का एक धूप घर में दीजिए आप। 13 के दिन, 14 के दिन, अमावस के दिन पितृपक्ष में घी गुड़ का धूप जलाकर घर में दीजिए। आपकी घर की सारी निगेटिव एनर्जी चली जाएगी। खास तौर पे एक बात सबको पता नहीं होती है, आपके घर में आपके जो पूर्वज मरे हैं सब लोग उनकी फोटो लगाते हैं। एक्चुअली मेरी राय ये रहेगी कि फोटो नहीं लगाने चाहिए। मरे हुए व्यक्ति की प्रथमीय दर्शनीय, मतलब सबको दिखेंगे ऐसे फोटो नहीं लगाना चाहिए। आप लगाना चाहते हो, आपका प्रेम है, तो आप ऐसे रूम में लगाओ दक्षिण और पश्चिम के साइड में, या दक्षिण दीवार में या पश्चिम दीवार में उनका फोटो लगाओ, या लगाइए मत। 15 दिन लगाइए, ये श्राद्ध पक्ष में लगाइए। रोज उसको धूप दीप करिए 15 दिन में, रोज उसको तर्पण ये पिंड बनाकर दिखाइए, छत पे रखिए, और फिर वो फोटो उतार कर आप अपने घर में रख दीजिए। क्योंकि फोटो, मरे हुए लोगों के घर में फोटो लगाने से निगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष का वो भी एक हिस्सा है कि निगेटिव एनर्जी घर में फैलती है। अगर लगाना ही चाहते हो तो दक्षिण दीवार पे या पश्चिम दीवार पे या दक्षिण पश्चिम के कोने में आप रखिए। और खास तौर पे इस 15 पक्ष में अपने पूर्वजों के फोटो इस दक्षिण दीवार में लगाना अच्छा रहेगा। दूसरी जन्म पत्रिका बात यह है कि आप लोग जो है इस पूरे श्राद्ध पक्ष में एक और चीज कर सकते हैं। पितृ सूक्त आता है, पितृ सूक्त एक पाठ आता है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। पितृ सूक्त का पाठ घर में रोज पढ़ना चाहिए। महिला पुरुष जो भी है, जिनके पास समय है, उन्होंने सुबह पूजा पाठ अपनी करके पितृ सूक्त पाठ का एक नित्य नियम से पाठ होना चाहिए, बस 15 दिन के लिए। दूसरी, अमावस्या के दिन या उस तिथि पर जिस तिथि पर आपके पूर्वज शांत हुए, आपको तिथि पता है तो और अच्छी बात है। अगर तिथि पता नहीं है तो अमावस्या के दिन उनके नाम से किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी भी जाति के किसी गरीब व्यक्ति को घर में बुलाइए, यथाशक्ति उसको अच्छा भोजन खिलाइए, दक्षिणा दीजिए। वो आपका पितृ है, उसके दर्शन करिए, उसको दर्शन करके विदा कर लीजिए। दूसरी एक चीज ये है कि ये मैं रेगुलर के लिए बताना चाहता हूं कि आपके घर में बहुत बड़ा पितृदोष है। आपके घर में बहुत सारे लोग अननेचुरली चले गए, अननेचुरली मर गए हैं। कई आपको उनके सपने आते हैं, वो भास होता है कि घर में हमारे पापा दादा है। तो उसके लिए एक छोटी पूजा में रेगुलर आप इस अमावस्या स्टार्ट कर सकते हो। याद रखिए मेरी एक बात, आपको कच्ची लस्सी लेनी है, थोड़ी सी कच्ची लस्सी लीजिए, गंगाजल लीजिए, काले तिल लीजिए, दूध लीजिए, थोड़ा सा चावल के वही पिंड लीजिए और पुष्प लीजिए। ये सारी चीजें आपको पीपल के पेड़ के सामने रखनी है, पीपल के पेड़ के सामने। इस अमावस्या के, श्राद्ध पक्ष के अमावस्या से रखोगे तो साल के सभी अमावस्या रखोगे। हर अमावस्या के दिन इतनी सारी चीजें, पीपल के वृक्ष को दान करना आपके लिए जरूरी है। एक और नुक्खा मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके परिवार में पितृदोष है तो एक काम करिए, आप जो पितृ अमावस्या आ रही है ना, उस पितृ अमावस्या के दिन 5 पीपल, 7 पीपल या जितने लोग आपके घर के शांत हुए हैं उतने पीपल के छोटे छोटे वृक्ष आप लावारिश भूमि में लगाइए। अपनी जमीन में नहीं लगाना है,
लावारिश जमीन में लगाना है, या आपको वो तिथि पता है कि आपके पूर्वज जिस तिथि पर गए हैं उसी तिथि पर लगाइए पीपल का पौधा। पीपल का पेड़ लगाने से भी पितृदोष शांत होता है, पीपल की रोज पूजा करने से भी पितृदोष शांत होता है। ये करना आवश्यक है। पितृ सूक्त का पाठ बताया मैंने, ओम पितृभ्य नमः, रोज इसका जाप करना चाहिए, मतलब 15 दिन तो कम से कम। अगर आप रोज नहीं कर सकते हो तो इस 15 दिन ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः या पितृ सूक्त का पाठ करिए। इससे भी आपके पितृ, आपके पूर्वज संतुष्ट रहेंगे। ऊपर से जिनके परिवार में सुहागन, कोई आपकी माता, आपकी दादी, आपके घर की कोई भी महिला अगर सुहागन गई है तो सुहागन का भी एक दोष घर में लग जाता है। उसका दोष ऐसा होता है कि उस घर की महिलाएं कभी शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं रहती, किसी ना किसी को शारीरिक की कोई ना कोई व्याधि जड़ जाती है। तो इसलिए अविधवा नवमी करके आती है इस श्राद्ध पक्ष में, अविधवा नवमी। उस नवमी पर उस महिला के नाम से कोई भी घर में महिला बुलाकर उस महिला को भोजन, यथावत शक्ति उसकी सेवा करना, उसको भोजन देना और अपनी उस सुहागन के नाम से उस दिन श्राद्ध रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस श्राद्ध पक्ष में बताए हुए ये सारे नियम आप फॉलो कर लीजिए, आपके पितृ, आपके पूर्वज संतुष्ट रहेंगे। और जाहिर है कि पितृ और अगर पूर्वज आपके संतुष्ट रहेंगे तो जीवन में आपको काफी सारी बदलाव दिखाई देंगे। नमस्कार, प्रणाम। बहुत जल्दी एक नवरात्र का वीडियो